आज का हमारा टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स से क्या समझते हैं हम? कॉल्स इन एरियर्स मीन्स द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, दैट इज अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को जो पैसा कॉल्स पर नहीं मिला, जो कि कंपनी ने शेयर कैपिटल के टुवर्ड्स मांगा था। सिंपल वर्ड्स में क्या है, इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट एंड ऑन एनी कॉल्स, दैट इज फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और थर्ड एंड फाइनल कॉल, सच अमाउंट नॉट टू रिसीव्ड इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। यानी सरल शब्दों में कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है? कॉल्स इन एरियर वो रुपया है, वो रकम है जो कि शेयर होल्डर ने, अंशधारी ने कॉल्स पर नहीं चुकाई है। मान लीजिए अलॉटमेंट पे पैसा मांगा गया, या फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, या सेकंड कॉल का पैसा मांगा गया, और ये पैसा शेयर होल्डर ने, अंशधारी ने कंपनी को नहीं चुकाया, तो यही पैसा जो है कॉल्स इन एरियर है, यानी कि बकाया याचना। अब कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये हुआ कि एडवांस में पैसा शेयर होल्डर ने हमको दे दिया, अग्रिम याचना। अ कंपनी में इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल्स नॉट येट ड्यू। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये उसको परमिशन है कि वह एडवांस अमाउंट उठा सकती है कॉल्स के अगेंस्ट में, ऐसी कॉल्स जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुई हैं। मान लीजिए कि अभी तक हमने फर्स्ट कॉल मांगी नहीं है, सेकंड कॉल नहीं मांगी, लेकिन किसी ने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों का पैसा हमको दे दिया, तो द अमाउंट सो रिसीव्ड, इस प्रकार जो पैसा रिसीव हुआ है एडवांस में, इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस, उसे हम अग्रिम याचना कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है इंटरेस्ट का, तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो कॉल्स इन एरियर हैं उस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से अंशधारी से ब्याज लिया जाएगा, और जो कॉल्स इन एडवांस हैं उस पर कंपनी 12% पर एनम की रेट से अंशधारी को ब्याज देगी। तो ध्यान रखिएगा, 10%, 12% का मतलब इसको बहुत आसानी से समझ लीजिए कि ये मानिए कि जो व्यक्ति याचना ना चुका सका, पैसा ना दे सका, वो अधिक ब्याज दर कैसे चुकाएगा? यानी जिसने पैसा नहीं चुकाया है उसके लिए ब्याज दर 10% है, और जिसने एडवांस में चुका दिया और उसका पैसा कंपनी यूज़ कर रही है, तो कंपनी उसको 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देगी। ये अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। अब हम कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का जो जिस्ट है उसको समझ लेंगे टेबल फॉर्म में। कॉल्स इन एरियर क्या है? अमाउंट नॉट रिसीव बाय द कंपनी अगेंस्ट द कॉल्स ड्यू। यानी जो कॉल ड्यू है, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल या सेकंड फाइनल कॉल हो, उससे अगेंस्ट में जो रुपया नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर है। और कॉल्स इन एडवांस क्या है? अमाउंट एडवांस में रिसीव हो गया कंपनी को अगेंस्ट द कॉल्स नॉट येट ड्यू, यानी अभी तक कॉल ड्यू भी नहीं हुई है और ड्यू होने से पहले उनको पैसा मिल गया है। अब यहाँ पर एक बार फिर से इंटरेस्ट का रिवीजन कर लेंगे। कॉल्स इन एरियर में जो इंटरेस्ट है वो एट द रेट 10% पर एनम इज चार्ज फ्रॉम द शेयर होल्डर। 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो है वो कॉल्स इन एरियर की अमाउंट पर शेयर होल्डर से चार्ज किया जाएगा। और कॉल्स इन एडवांस के केस में क्या होगा? शेयर होल्डर को 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज कंपनी चुकाएगी। तो ये डिफरेंस है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस, अस्थाना कॉमर्स क्लासेस। प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you. Thanks a lot.